हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, तो आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो पहले एकेटीयू से एडमिशन लेता था, बट अभी अपना खुद का यूनिवर्सिटी हो गया है एंड खुद का एग्जाम करा रहा है, तो खुद की काउंसलिंग प्रोसेस अपनी डिफरेंट हो गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं काइट गाजियाबाद के बारे में, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एकेटीयू के अंदर माना जाता था, ठीक है, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा था। अभी क्या है, ये अपनी काउंसलिंग खुद के बेसिस पे करा रहा है, अपना खुद का यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर लिया है एंड खुद का एग्जामिनेशन करा रहा है, बट जेई मेन से डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना इसका कट ऑफ जाता है, पास्ट ईयर्स में कितना गया है, क्या इसका 2 3 4 सालों का इसका प्लेसमेंट रहा है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पे मिल सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या इसका प्रक्रिया है जो एडमिशन का होने वाला है। तो ये कंप्लीट वीडियो होगा काइट एडमिशन के ऊपर, जिसमें आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चल रही होंगी 2026 एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ देखते हैं वन बाय वन करके। बट बिफोर दैट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, या जो लोग भी नहीं सब्सक्राइब किए हो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आपकी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग होने वाली है उनके ऊपर, ठीक है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कॉलेज के बारे में बात करें तो यार, कॉलेज 1998 में स्टैब्लिश हुआ। कैंपस एरिया इसका 21 एकड़ का है, ठीक है। अब ये ऑटोनोमस का स्टेटस इसको 2024 में ही मिल गया था, ठीक है। एंड इस बार 2026 में अपना खुद का काउंसलिंग प्रोसेस अभी अपना खुद का सेपरेट करा रहा है, ठीक है। क्यूएस जो है, क्यूएस 1 में इसको डायमंड रेटिंग के साथ इसको मिली हुई है, ठीक है। और नैक A+ से एग्रीडिएटेड है, ठीक है। एनबीए से इसके जो जितने भी हैं जो ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस नहीं, जो ब्रांचेस हैं इसकी कुछ ही ब्रांचेस वो एनबीए से एग्रीडिएटेड हैं, ठीक है। एनआरएफ में भी इसको रैंकिंग मिली हुई है, तो ये है। और अगर इसके बात करें यहाँ पे, ये दिल्ली जो गाजियाबाद में है, स्पेसिफिकली अगर इसको बात करें तो गाजियाबाद में ये लोकेटेड है ये कॉलेज। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन अभी किस किस बेसिस पे हो रहा है। तो सबसे पहला यार, जेई मेन के बेसिस पे तो हो ही रहा है, ठीक है। दूसरा अपना खुद का, मैंने बताया ना, काइट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन्होंने कराया, ठीक है। वो अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक तो जेई मेन के बेसिस पे कर सकते हो, प्लस 12th के डायरेक्टली 12th के बेसिस पे भी ले रहे हैं एडमिशन ये लोग, ओके। क्योंकि हमारी काउंसलिंग से एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन लेके ऑलरेडी सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा चुका है। तो अभी हम लोगों को पता है कि किस तरीके से ले रहे हैं, क्लास 12 पीसीएम कंपोजिट के बेसिस पे ले रहे हैं। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं दी हुई है कि आपको कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। इन्होंने बोला है कि 10+2 पास होना चाहिए, या तो 2024 या तो 2025 में, ठीक है, और या 2026 में अपीयरिंग होना चाहिए। तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। बाकी इन्होंने जेई मेंस और काइट एग्जामिनेशन की अगर रैंक है उसके बेसिस पे बोला हुआ है। स्पेसिफिकली 12th बोर्ड के परसेंटेज को मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट मींस बस द मिनिमम क्राइटेरिया इज यू शुड हैव द पास्ट 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे है, ये अच्छी चीज है। तो आगे चलते हैं, अगर इसके हम प्रोसेस के ऊपर देख लें कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होने वाला है, तो आप समझो। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। कहां से करना है? ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टली वहीं पे जाना है, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना, ठीक है, वहां पे लिंक दे दूंगा मैं। उसके बाद अपना वेरीफाई करना है, ईमेल वगैरह, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये एकेडमिक वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने हैं, ध्यान से करना, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन फीस पे करना है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन स्टेटस आएगा, आपको मेल आएगा कि हाँ आपका वेरीफाई हो चुका है, विद इन 1-2 डेज आता है, ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आप ओके हो। उसके बाद मेरिट एवेल्युएशन होता है। अब मेरिट एवेल्युएशन 3 तरीके का होता है। एक तो जेई वाले कैंडिडेट के बेसिस पे होता है, ठीक है। दूसरा जो काइट एग्जामिनेशन दिए रहते हैं उसके बेसिस पे होता है। तीसरा 12th के बेसिस पे होता है। तो इन तीनों में जेई वालों को मोस्टली प्रायोरिटी दी जाती है, जो भी जेई मेंस वाले बच्चे हैं। तो इनका मेरिट एवेल्युएशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। उसके बाद ये ऑफर करते हैं कि भाई आपको जो भी ब्रांच मिली हुई है, ये वाली ब्रांच यहाँ पे मिल गई है, तो ये ब्रांच यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया उन्होंने। अब आपके ऊपर है वेदर यू एक्सेप्ट, वेदर यू रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अपना प्रोविजनल एडमिशन एंड सीट बुकिंग करानी होती है। उसके लिए यहाँ पे आपको फी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब फी पेमेंट ये लोग कंप्लीटली ही ले रहे हैं अगर आप डायरेक्टली ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में आएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस है, ये
एडमिशन वाला कंप्लीट कराना है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं, बाकी वाले कुछ इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे आपने अपलोड कर दिए थे, बट वो आपको हार्ड कॉपी में यहाँ पे देने हैं। उसके बाद आपको जो कि बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी है, उसके बाद आपका क्लास वाला ये होगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस जो 12 स्टेप्स में ये होने वाला है काइट एडमिशन के लिए, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम, ठीक है। आगे अगर बात करें हम तो ये प्रोसेस डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको पूरा एक वो कंपाइल करके बता दिया कि क्या स्टेप्स यहाँ पे हैं। अब अगर आप अंदर जाओगे तो जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपको लॉगिन करना है तो किस तरीके से लॉगिन करना है, क्योंकि अपार आईडी का इस बार आ गया है। बहुत सारे लोगों का अपार आईडी से मामला गड़बड़ हो जा रहा है, बहुत सारे लोग गलत क्रेडेंशियल डाल दे रहे हैं, तो वो सब बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से। और मैंने बोला था ना, सीट बुकिंग अमाउंट आपका जो होने वाला है वो 50K होने वाला है, लगभग 50,000 रुपए आपका ये सीट बुकिंग अमाउंट लेते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप अपनी सीट बुक करोगे, उसके बाद जब आप फाइनल कर लोगे ना, तो फुल फीस देना होता है फाइनल होने के बाद, ठीक है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा आपका एडमिशन, तो आपको पूरा फीस यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो ये चीज है। अब आ जाते हैं, अब फुल पेमेंट आपको करना होगा तो स्ट्रक्चर कितना है फीस का। तो ट्यूशन फीस आपकी जो होती है वो 1,90,000 होती है। हालांकि इन्होंने पिछली बार से अगर बात करें तो अपनी फीस भी बढ़ा दी है, ठीक है। फीस भी बढ़ा दी है। हालांकि प्लेसमेंट ठीक हुआ है, अभी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे, कितना ROI है इस कॉलेज का, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जामिनेशन फीस आपकी 8500 है और कॉशन मनी 5000 है, तो टोटल आपका लगभग इतनी फीस लगती है। अगर आप हॉस्टल या मेस में रहते हैं, आप दूर के निवासी हैं, दिल्ली के आसपास या गाजियाबाद के आसपास नहीं है, तो जो देखो कुछ हॉस्टल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी यहाँ पे फीस है AC नॉन AC की, आप रिस्पेक्टिव 1 से 2 लाख के बीच में, 2.5 लाख के बीच में आपकी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। हॉस्टल और मेस का दोनों का खर्चा होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और इसके इतना लगभग आपका यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पड़ता है। अब अगर बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्कॉलरशिप्स की। तो क्या क्या स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मेजर मिल जाती हैं आपको। सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो आपको यहाँ पे दी जाती है। अब देखो, कंप्यूटिंग एंड अलाइड ब्रांचेस मतलब CSE AI, CSE AIML, CSE डेटा साइंस, CSE साइबर सिक्योरिटी, CS IT तो रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं। अगर आपके PCM में 98% से ज्यादा है, देन आपकी 75% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। अगर आपकी 25,000 से कम रैंक है, ठीक है, तब भी आपकी 75 माफ कर दी जाएगी। अगर 95 से 97 के बीच में आपके PCM में है, तो आपकी 25% यहाँ पे ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। या फिर 25,000 से 50,000 के बीच में रैंक है, तब भी आपकी 25% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। ये है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब कोर और अलाइड ब्रांचेस के लिए क्या है, PCM में अगर 95% से आपके ज्यादा हैं तो 75% आपकी फीस माफ हो जाएगी, और 50,000 रैंक है JEE में, तब भी 75% माफ हो जाएगी। ऐसे ही PCM में 90 से 94% और JEE में 50,000 से 1 लाख के बीच में रैंक है, तो 25% आपकी फीस माफ कर दी जाएगी। तो ये इनका यहाँ पे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है। इसके अलावा इन्होंने, जब आप फर्स्ट ईयर में हो जाओगे, फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप अगर यहाँ पे 8.4 या उससे ऊपर आप CGPA लाते हो और कोई बैक नहीं लगती आपकी सेमेस्टर में, तब भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, या फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे इन्होंने 20% सीट यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बच्चों की माफ करी हुई है, ठीक है। अब ये डिपेंड होता है कि आपके इन कोर्सेज में लगभग आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। 88% एंड एबव इसके लिए होना चाहिए, 85 एंड एबव होना चाहिए आपकी अलाइड ब्रांचेस के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका 80% होना चाहिए CSE या CSE, ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को और फाइनेंशियली वीकर सेक्शन को, ऐसे करके यहाँ पे क्या किया है, स्कॉलरशिप्स में डिवाइड किया है। तो इन तरीके की आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा, ये तो कॉलेज की स्कॉलरशिप है, इसके अलावा जैसे यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, जिसके अंदर जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट जो होते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनको लगभग 60 से 65,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पे 1 लाख से 90,000 से 1 लाख रुपए की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है पर ईयर की, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का लास्ट ईयर क्या रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर AKTU से हो रहा था, तो AKTU का कट ऑफ हम देखेंगे। एंड क्योंकि अब ये AKTU से नहीं होने वाला है, तो दिस कट ऑफ में टोटली वेरी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि ये AKTU से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि जो अब देख रहे हो तो आपको तो इन्फॉर्मेशन होगी, जो उड़ान विद्यापीठ देख रहे हैं उनको तो सब कुछ पता होता है, ठीक है।
तो आप देखो CSE AI की बात करें तो 1,73,000 1,77,000 तक यहाँ पे, ओबीसी को 2,20,000 तक, SC वालों को तो मतलब मजे ही मजे हैं, उनका क्या ही बोलें। CSE AI में देखो यहाँ पे मैंने ओनली CSE और टेक ब्रांचेस ही रखा है, बहुत ज्यादा कोर में नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों का इंटरेस्ट वही रहता है। यू गाइज केप्ट ऑन आस्किंग लाइक कि भाई कंप्यूटर साइंस तो बहुत, कंप्यूटर साइंस का पूरा एकदम वो मचा हुआ है, ठीक है। तो 1,51,000 तक तुम्हें CSE AI में मिला हुआ है जनरल को, 1,82,000 तक CSE DS, CSE IT देखो CS 2,32,000 तक, और कंप्लीट जो CSE है वो 1,23,000 तक मिली हुई है। बट दिस टाइम ये जो कट ऑफ है ना, अगर आपकी रैंक इससे वेरी भी कर रही है, थोड़ी ज्यादा भी है, यू कैन एक्सपेक्ट द एडमिशन इन काइट गाजियाबाद, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, AKTU से नहीं हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, लाइक ये काइट एडमिशन इस बार AKTU से नहीं दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सबको नहीं पता है, तो इस बार आपके चांस बनेंगे, ठीक है। एंड EWS में देखो आपको 2,53,000 मतलब 2-2.5 लाख तक आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, टेक ब्रांच मिली हुई है। OBC में लगभग 3 लाख तक मिला हुआ है। SC में तो देखो तो आप 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। तो ये एक अच्छी चीज है कि इस बार अभी, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे मौका रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की, ठीक है। अब भाई इतनी फीस लग रही है, ये कट ऑफ है, मुझे मिल तो सकता है, या मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो मैं अब देख लेता हूं ओवरऑल क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। अब लेटेस्ट 2026 के इनके प्लेसमेंट की बात करें तो 2026 में इनका जो परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है वो 86% रहा है। तो 86 बच्चा यहां से, अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो 86 बच्चा यहां से प्लेस हो गया है। दैट इज द परसेंटेज प्लेसमेंट इज गुड, ठीक है। परसेंटेज प्लेसमेंट जब भी 80 के ऊपर होता है उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। और एवरेज पैकेज जो रहा है इनका 5.90, मतलब अप्रोक्सीमेट आप 6 LPA मान सकते हो कि इनका एवरेज पैकेज रहा है। सबसे अच्छी हाईलाइट बात ये पता क्या है, ये वाली जो बात है ये हाईलाइट करने वाली है, 2375 ऑफर आए हैं। तो ये जो 86% क्लेम कर रहे हैं दैट इज राइट, गुड, मतलब ये अच्छा क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई 2375 ऑफर आए हैं। 350 के आसपास कंपनीज यहाँ पे क्या है, 350 कंपनीज ने यहाँ पे ऑफर दिया हुआ है। अब अगर टॉप 100 स्टूडेंट की एवरेज की बात करें, इन्होंने बोला है कि हमारे कॉलेज में, हमारे इस बैच में 2026 में जो 100 टॉप बच्चे थे उनका एवरेज 19.18 लगा है, मतलब कि 19 लाख का एवरेज पैकेज है। जो टॉप 200 बच्चे थे, अगर आप टॉप 200 में हैं तो आपका एवरेज 13.46 रहने वाला है। अगर आप टॉप 300 में हैं तो आपका एवरेज 11.23 होने वाला है, और अगर आप टॉप 500 में हैं तो आपका एवरेज यहां पे 9 होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप टॉप 500 तक रहोगे तब भी आपका एवरेज कितना होने वाला है, 9 होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ 2026 डेमोग्राफ्स, ठीक है, जो स्टैट्स हैं इसके अकॉर्डिंग। अब बाकी के भी देखेंगे, 2023, 2024, 2025 सबके लेके आया हूं, परेशान मत होना, पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इनका कहने का ये हाईलाइट जो इसका है ना, ये प्रूफ करता है अगर आप 100 बच्चों में हैं तो 19, आप 200 में हैं 13.5, ठीक है, यहां पे आप टॉप 300 में हैं 11, ठीक है, ऐसे ही करके 9 आपका है अगर आप टॉप 500 बच्चों में हो। जो यहाँ पे हाईएस्ट CTC मिला है वो 1.78 करोड़ का मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा क्लेम है। और सेकंड हाईएस्ट 95 LPA मिला हुआ है, थर्ड हाईएस्ट 44 मिला हुआ है, फोर्थ हाईएस्ट 42 मिला हुआ है, फिफ्थ हाईएस्ट 35 मिला हुआ है। तो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज, यहाँ सेकंड हाईएस्ट आपका लगभग 1 करोड़, ठीक है। वो 1 करोड़ क्या यार, 1.78 मतलब 1 करोड़ 70 लाख, ठीक है, बहुत बड़ा पैकेज है। यहाँ पे 95, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट, यहाँ पे 44, और फोर्थ हाईएस्ट 42, और फिफ्थ हाईएस्ट 35। बट मैं फिर से बोलूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हाईएस्ट पैकेज देख के कभी कॉलेज में नहीं जाना है। ऑलवेज सी, आप में भी आप हाईएस्ट पैकेज ग्रैब कर लो कॉलेज में जाके, बट मेरा ये सजेशन रहता है कि हमेशा से आप ब्रांच वाइज पैकेज देखो, आप एवरेज पैकेज देखो, आप वहां पे पर्टिकुलरली जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां के रिव्यूज कैसे हैं, ग्राउंड रिव्यूज कैसे हैं, ये सारे चेक करके ही आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। बिकॉज फैंसी जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं वो तो कुछ ही बच्चों के लगते हैं ना, वो सारे बच्चों को तो लगते नहीं हैं। और अब चलो ठीक है, ये कंपनीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, सारी टॉप कंपनीज इन्होंने लिस्ट कर रखी हैं, जो कि अगर टेक की बात करें, कोर की बात करें, या फिर यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करें, ठीक है, हर लिस्ट में। आगे अभी और प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूं, ऑल यूपी काउंसलिंग प्रोग्राम यार आपका ऑलरेडी चल रहा है। HBTU की एक्सटेंड हो गई है डेट, ठीक है, यहाँ पे HBTU की एक्सटेंड कर दिया गया है,
ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रिपल MUT है, RGIPT का ऑनगोइंग है प्रोसेस, CSJMU का तो चल ही रहा है। ठीक है, ऐसे करके AKTU के जो भी हैं होने वाले हैं, जो ये काइट और JSS जो अलग इस बार काउंसलिंग करा रही है, सारे इसमें लिस्टेड रहेंगे। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा, जो भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कॉलेज के लेकर के या काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के, या उनको अगर बेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, बेस्ट मेरी रैंक पे बेस्ट कहाँ तक मिल सकता है, क्या मिल सकता है, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो तुम्हारा टेंशन है, जो तुम्हारा स्ट्रेस है, ये फ्री हो जाएगा। ये ऑल इंडिया ऑल काउंसलिंग वाला प्रोग्राम है यूपी वाला, ये ज्वाइन कर लेना। तुम्हें पर्सनल मेंटर के तौर पे पर्सनलाइज यहाँ पे तुम्हारी काउंसलिंग हो जाएगी। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो बनाएंगे, जैसे जोसा में हमने बनाया, एंड लाइक सब बेस्ट ऑर्डर था यार, मतलब बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं जोसा के अंदर। तो वही सेम चीज रिफ्लेक्ट होगी जैसे हम लोग हर बार करते हैं। ठीक है, और जो मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए तो कॉम्बो प्रोग्राम है भाई, बेस्ट प्रोग्राम रहेगा आपके लिए कॉम्बो, जिसके अंदर मेजर इंडिया की सारी काउंसलिंग कवर करते हैं। ज्वाइन कहां से करना है? udanvidyapit.com से जाकर के कर लो गूगल पे, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अच्छे कॉलेज में जाने के, अच्छी ब्रांचेस में जाने के, और सबसे राइट इंफॉर्मेशन के साथ राइट जगह विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप मिसलीड नहीं होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। बहुत सारी जगह आप मिसलीड हो रहे हो वैसे भी। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैट्स अगर आगे बात करें 2025 की, तो 2025 में देखो हाईएस्ट इनका 60 रहा था, सेकंड हाईएस्ट 45 रहा था, थर्ड हाईएस्ट 24 रहा था, फोर्थ हाईएस्ट 22 रहा था, फिफ्थ हाईएस्ट। तो इन्होंने 2025 का भी इनका हाईएस्ट वगैरह का रिकॉर्ड अच्छा रहा था। और ऑफर्स की बात करें तो यहाँ भी 2200 ऑफर थे, 1600 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए, 370 कंपनीज आई, लगभग 86% का प्लेसमेंट रहा। टॉप 100 स्टूडेंट के 13 थे जो 2026 में आके बढ़ गए हैं। 2026 में टॉप 100 के 19 हो गए हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे टॉप 200 के 10 पॉइंट थे, तो मतलब 2025 से 2026 में ग्राफ ऊपर गया है, आप समझ सकते हो। टॉप 300 के 9.2 इस 7, उसके बाद 4 ऐसे करके यहाँ पे आया है। तो अगर 25 का रिकॉर्ड देखें तो 25 से 26 का रिकॉर्ड अच्छा हुआ है। कंपनीज आप देखोगे तो कंपनीज लगभग वही सारी हैं जो वहां पे मैंने दिखाई थी। अब और अगर थोड़ा और देख लें, साथ साथ मीडियन पैकेज भी देखते चलते हैं। स्टूडेंट इन यहाँ पे प्लेस हुए थे 1162। ठीक है, लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट NRF डेटा 1225 स्टूडेंट में, और लगभग 4.50 का इनका मीडियन रहा था। ये है इनका NRF अकॉर्डिंग टू द। अब 2024 के बारे में अगर बात कर लें, 2024 का देखो हाईएस्ट पैकेज जो रहा है वो रहा है 60 LPA का, सेकंड हाईएस्ट जो रहा है वो 52 LPA का रहा है, थर्ड हाईएस्ट जो रहा है वो 42 LPA का रहा है, फोर्थ हाईएस्ट यहाँ पे 32, और फिफ्थ हाईएस्ट आपका 24। तो ये इनका हाईएस्ट रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लेसमेंट में बात करें तो 1851 जॉब ऑफर आए हैं टोटल, और 1404 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं, 341 कंपनीज। अब तुम देख सकते हो 1851 में से 1404 प्लेस हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा कि आपका परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है। और अगर एवरेज यहाँ पे टॉप 100 स्टूडेंट का देखें तो 11.67 रहा है। तो सबसे अच्छा कहाँ पे था? सबसे अच्छा 2026 था, उसके बाद 2025 आया, उसके नीचे 2024। तो एक बात ये समझ सकते हो, 2024 से लेके 2026 तक कंसिस्टेंटली क्या है, ग्रोथ किया है। टॉप 200 का यहाँ पे 8.94 था, और टॉप 300 का 7.62 था। तो तुम्हें यहां से अंदाजा लग जाएगा 24, 25, 26 से यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुई है, विच इज गुड साइन, विच इज गुड साइन। ठीक है, तो यहां से तुम्हें प्लेसमेंट का सारा अंदाजा लग जाएगा। अब 2023 का भी देख लो, मैंने बोला ना सारे ही दिखाऊंगा। 2023 का देखो 370 कंपनीज आई हैं, 1545 स्टूडेंट प्लेस हुआ है, 2430 ऑफर था, हाईएस्ट 48 है, एवरेज 6.51 है, और परसेंटेज प्लेसमेंट 91 रहा है। तो यार परसेंटेज प्लेसमेंट के मामले में 2023 का बैच यहाँ पे हाईएस्ट रहा है। अब अगर देखो टॉप 100 स्टूडेंट का बोल रहे हैं कि 17.35 था। ठीक है, और टॉप 200 का 13.13, टॉप 300 का 11.06, और टॉप यहाँ पे 500 का 8.95। ये इनका रहा है जो टॉप वाले इनके 5 पैकेज लगते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 9 LPA से ज्यादा के लिए 5 कंपनीज थी और 233 ऑफर आए हैं। 6 to 9 LPA के बीच में 82 कंपनीज आई हैं, और यहाँ पे 480 ऑफर्स हैं।
4 to 6 LPA के बीच में आपकी 192 कंपनीज आई हैं और लगभग 1657 ऑफर्स आपके यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर CTC की बात करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पे, ठीक है, 17.5। अच्छा, यहाँ पे कुछ हाईएस्ट वगैरह के हैं, 9 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 48 के पैकेज पे, ठीक है, आप देखो। और 3 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं यहाँ पे 32 के पैकेज पे, 8 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 23 पे, 28 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं 18 के पैकेज पे, और 14 के पैकेज पे यहाँ पे 27 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो ये रहा आपका 2023 का डाटा। तो अभी अगर आप देखोगे तो 2026 टॉप पे है, उसके बाद आपका 2023 आ जाता है, उसके बाद आपका 2025 आ जाता है, उसके बाद 2024 आ जाता है। ये इनका रहा है अभी तक का। अगर ग्रोथ के मामले में बात करें तो 2023 में बहुत अच्छा हुआ, 2024-25 थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे हुई नॉर्मल, बट 2026 में फिर से इन्होंने अपना ग्रोथ दिखा दिया। तो ये ओवरऑल तुम्हारा ग्राफ अगर बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई 2023 से यहां से शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 2023 है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा उठा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा बनने वाला है। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26, इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ रहने वाला है इसका, ठीक है। तो आई होप सो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। बाकी तुम अगर कंपनीज का कंपैरिजन करना चाहते हो स्टैट्स का, तो तुम्हारी यहाँ पे समझ आ जाएगा 2021 में 1157, ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे ये ऑफर्स हैं और ये प्लेसमेंट है, तो हम प्लेसमेंट की तरफ देखते हैं। हम ऑफर्स तो ठीक है, 1157 2021 में, 2022 में 1533, 2023 में 1550, 2024 में 1391 और 2025 में 1606 और 2026 में इन्होंने 2200 के आसपास दिखाया हुआ है। तो ये इनका क्या है, ओवरऑल डेमोग्राफ है कि नंबर ऑफ ऑफर्स कितने हैं पर वर्सेस नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितने हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेसमेंट का अंदाजा लगा सकते हो। तो ये आपका, मैंने प्लेसमेंट के ऊपर काफी सारी चर्चा कर ली। अब मैं अपना भी एक यहाँ पे ओवरव्यू बताता हूँ, अपना भी एक व्यू पॉइंट बताता हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो काइट इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अकॉर्ड इन दिस रेंज जो आप 10 से 12 लाख का खर्चा करते हो, यहाँ पे आपको अगर आपकी रैंक पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे टेक ब्रांचेस मिल रही हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, जो मैंने पिछले उसमें दिखाया है, ठीक है। और बाकी मैंने बताया है कि अगर टेक ब्रांचेस में जा रहे हो और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टॉप 100, टॉप 300, टॉप 200 में बने हो, तो यहाँ पे प्लेसमेंट तो हो जाएगा, ये अच्छी चीज है, प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली देयर आर सम नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो कि कॉलेज में फैकल्टीज का प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट्स में कुछ इश्यूज आते हैं आपस में, कभी कभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के साथ इश्यूज आते हैं। ये सारे जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो उनसे मुझे रिव्यूज मिलते रहते हैं। बट अगर एज अ होल ऑफ AKTU को मान के चलो, तो JSS के बाद, अजय कुमार गर्ग के बाद जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, इवन अजय कुमार से बेटर भी दे रहा है, वो आपका काइट आ जाता है, ठीक है। GL बजाज इज ऑल्सो गिविंग गुड प्लेसमेंट। तो जो उस वाले साइलो में जितने कॉलेजेस आपके पढ़ते हैं, जो उस वाली रेंज में आपके कॉलेजेस पढ़ते हैं ना, वो आपको एक यहाँ पे उस हिसाब से एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। आपको जरूर इसको अपने कॉलेज लिस्ट में एक बार देख के रिव्यू करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि ऐड कर लो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐड कर लो, वो आपके जो भी एक्सपर्ट गाइडेंस जो भी आपको दे रहा होगा, जो जिससे भी आप पर्सनलाइज गाइडेंस ले रहे होगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इसको एज अ ऑप्शन आप रख सकते हो, ठीक है, ये एक ऑप्शन रख सकते हो। बाकी ये प्रोग्राम आपके लिए एकदम लाइव है, ओपन है, तो इसको ज्वाइन करा, अगर नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2-4 हज़ार रुपए बचा के आप बाद में कॉलेज के लिए अगर रिग्रेट करोगे, गलत कॉलेज में गलत ब्रांच में चले जाओगे, तो फिर वो तो आपका मतलब लाइफ का पूरा रिग्रेट हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर गलतियां नहीं करना चाहते हो और बेस्ट से बेस्ट सूटेबल चीज चाहते हो, देखो यार बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे राइट टाइम पे तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें रहती है, ठीक है। और पिछले कई सालों से हम लोग करा रहे हैं, तो हमें एक्सपीरियंस भी है कि कहाँ तक बेस्ट कहाँ तक जा सकता है, क्या गलतियां तुम कर सकते हो, क्या चीजें हैं। तो उसी के लिए हम लोग इतनी तैयारी करके, इतनी बड़ी टीम बना के एंड इतना सारा रिसर्च करके आपके लिए ले आते हैं। सो पर्सनलाइज गाइडेंस में रहोगे, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बेनिफिट ऑफ दिस। एंड अगर बाकी आपको खुद से करना है, देन बेस्ट ऑफ लक। आप अपने तरीकों को अच्छे तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिएगा, ताकि गलती ना हो, ताकि आप जो भी बेस्ट ब्रांच और जो भी बेस्ट कॉलेज डिजर्व करते हो अपनी रैंक पे, वो आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिल जय हिंद, जय भारत।